नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। वो यहां करीब 45 घंटे का वक्त बिताएंगे। पीएम मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। समुद्र के बीच स्थित स्मारक पर पीएम मोदी के 45 घंटे के प्रवास के लिए भारी सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवास के दौरान 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए सुरक्षा में। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम मोदी ना तो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 जून को संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का यहां दौरा करेंगे। संत तिरुवल्लुवर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई है 133 फीट। कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी समुद्र तट पर देवी कन्याकुमारी को समर्पित 108 शक्तिपीठों में एक ऐतिहासिक मां भगवती अम्मन मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने के लिए पहुंचे। ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद किसी स्थान पर ध्यान लगाने पहुंचे। इससे पहले साल 2019 में वो देवभूमि उत्तराखंड के केदार धाम गए थे, जहां उन्होंने पास स्थित रुद्र गुफा में ध्यान किया था। और हम तस्वीरें भी दर्शकों के सामने यहाँ पर रख रहे हैं। कल पीएम ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की थी। 45 घंटे का ध्यान है और कल आपको बताते चले क्योंकि अंतिम चरण का मतदान होना है और उससे पहले कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे हैं कन्याकुमारी में। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी मौजूद है। रवीश, साल 2019 का वक्त हमें याद है जब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम गए थे, वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था और कमोबेश वही तस्वीर हमें नजर आ रही है जब चुनाव खत्म होने को है और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 200 से ज़्यादा रैलियां रोड शो करने के बाद में मैराथन चुनावी प्रचार के बाद में लगातार यहां पर अब कन्याकुमारी में आए हुए हैं और यहां पर ध्यान साधना 45 घंटे करेंगे। तो कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत साफ है और यही वजह है कि यहां से एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा लेकर फिर वो दिल्ली जाएंगे। मेरे साथ में कृष्ण कुमार जी हैं और मैं इस वक्त कन्याकुमारी के विवेकानंद अध्ययन केंद्र पर हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। या विवेकानंद जी यहां पर कन्याकुमारी में आए और कन्याकुमारी में तैर के उसके बाद में उस चट्टान तक गए जहां पर विवेकानंद रॉक फाउंडेशन बना हुआ है और वहां पर तपस्या किया। कृष्ण कुमार जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 30 साल से ज्यादा विवेकानंद के अध्ययन केंद्रों में काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में काम किया है और उसके बाद में अब कन्याकुमारी में हैं। सर, विवेकानंद जी का कन्याकुमारी से क्या रिश्ता है? स्वामी विवेकानंद ने जब अपने गुरु के आदेश पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, जो साधु का लाइफ है, साधु का जीवन है, वो जीना मना करने के बाद में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरा भारत देखकर पूरे भारत का उनका हाल क्या है, विदेशी शासन के अंदर उनकी स्थिति क्या है, वो देखने के लिए पूरे भारत घूमे। उसके बाद जब स्वामी जी कन्याकुमारी तक उनका अंतिम लक्ष्य तक यहाँ आए 1892, उस समय उन्होंने सोचा ये जो पत्थर वहाँ थे, जहाँ श्रीपाद मंडपम अभी कहते हैं, जहाँ देवी पार्वती ने वहाँ खड़े होकर तपस्या की थी शिवजी को पाने के लिए, उस तरह का उसका ऐतिह्य है। उस शिला पर जाकर वहाँ देवी का आशीर्वाद लेना है। देवी कन्याकुमारी जी का दर्शन करके फिर वहाँ जाके उन्होंने 3 दिन और रात दिसंबर 25, 26, 27 वहाँ बैठकर तपस्या की। वहाँ उन्होंने जो मेडिटेशन किया, ध्यान मग्न होकर भारत का वो पुराना वर्चस्व, पहले का समय, अभी ब्रिटिश के शासन के अंदर उस समय जो तकलीफ़ें लोगों को होती थी और आगे आने वाले समय, इन तीनों के बारे में उन्होंने वहाँ बैठकर समाधिस्थ होकर उसके विचार किया। अंत में उन्होंने वहाँ से एक नई ऊर्जा को लेकर वहाँ से बाहर आया।
और यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो यहाँ कन्याकुमारी आए हैं, 45 घंटे बिताएंगे। उनकी तस्वीर भी सुबह आई है कि वो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। उस दौरान, साधना के दौरान, वो किसी से बात भी नहीं करेंगे और 1 तारीख की शाम को वो कन्याकुमारी से निकलेंगे। जी, आप बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद का यहाँ पर जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार उनके अंदर हुआ। तो इससे क्या संदेश यहाँ पर देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी अपने इस ध्यान के जरिए करते हुए रवीश नजर आ रहे हैं, आप बताएं दर्शकों को जरा। फोन ही कट गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया है और 45 घंटे ध्यान साधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें भी आपके सामने हम लगातार रखते रहेंगे। शुक्रिया आपका रवीश तमाम जानकारी के लिए।